प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 7.1 और 7.2 की तरह ही बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी। रूल्स है कुछ आपको ध्यान रखने हैं और उनके बेस पे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर हम पिछली दोनों एक्सरसाइज की भी बात करें तो एक्सरसाइज 7.1 में त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित हमने 3 नियम पढ़े। एक तो एस से एस नियम, यानी कि दो त्रिभुजें सर्वांग सम होगी यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, उनके अंतर्गत कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी। इसी तरह से हमने एक ए एस ए सर्वांग सम का नियम पढ़ा, जिसमें कहा गया कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरी त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी। ठीक इसी तरह से एक था ए एस। ये नियम कहते हैं कि एक त्रिभुज के अगर दो कोण और कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुजें कैसी होगी? सर्वांग सम होगी। तो ये 3 नियम थे जिनके बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चंस थे। ठीक इसी तरह से अगर हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करें तो यहां पे कहा गया था कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यानी कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो इससे क्या कंक्लूजन निकला था कि सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर हो। ठीक इसी तरह से एक तो ये नियम था। दूसरा कहा था कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दो कोण अगर बराबर है तो फिर सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। दूसरा नियम हमारे पास ये था। ठीक इसी तरह से जो एक्सरसाइज 7.3 है इसमें भी आपके पास 2 नियम है। उन 2 नियमों के बेस पे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक तो है एस 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 सर्वांग समता नियम। साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है तो वो त्रिभुजें कैसी होगी? सर्वांग सम होगी। मान लो अगर हम एक त्रिभुज यहां पे बना लेते हैं ए बी सी, और ठीक ऐसी एक त्रिभुज यहां पे हम बना लेते हैं पी क्यू आर। ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और ए सी पी आर के इक्वल है। तो अगर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है तो वो त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। और इस नियम को हम क्या बोलेंगे? एस 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 सर्वांग समता नियम। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फिर कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि ए बी किसके इक्वल होगी? पी क्यू के। बी सी किसके इक्वल होगी? क्यू आर के। और ए सी किसके इक्वल होगी? पी आर के। तो एक तो हमारे पास ये नियम है, ठीक जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 के लिए नियम किए थे। ठीक इसी तरह से एक हमारे पास और नियम है, उसका नाम है आर एच एस सर्वांग समता नियम। यहां पे जो आर है उसका मतलब है राइट एंगल, समकोण।
एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, कर्ण, और एस का मतलब है साइड, भुजा। आर एच एस सर्वांग समता नियम। देखो सारी बातें क्लियर होगी। तो ये कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल की बात हो रही है तो समकोण की बात हो जाएगी, जिसका कर्ण और एक भुजा, जिसका कर्ण और एक भुजा दूसरी समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो वो त्रिभुजें कैसी होंगी? सर्वांग सम होंगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक त्रिभुज, कैसे त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण और एक भुजा दूसरी समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो वो त्रिभुजें कैसी होंगी? सर्वांग सम त्रिभुजें होंगी। यहां पे अगर मैं इसको बनाऊं तो मान लो हम ये ले लेते हैं कि एक हमने समकोण त्रिभुज ले ली ए बी सी, तो ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया हमारे पास। ये दूसरी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमने ले ली पी क्यू आर, ये समकोण हो गया और ये हमारे पास कर्ण हो गया। तो समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल, कर्ण यानी कि ये इसके इक्वल हो गया, तो राइट वाली बात होगी, हाइपोटेन्यूज कर्ण वाली बात होगी, और एक साइड अगर ये आपस में इक्वल है, यानी कि या तो ये इसके इक्वल हो जाए जिसको हम आमतौर पर लंब बोलते हैं, या फिर ये इसके इक्वल हो जाए जिसको हम आधार बोलते हैं। तो यहां से इस वाले सेट में से या इस वाले में सेट में से कोई भी एक सेट इक्वल हो जाए, तो ये त्रिभुजें कैसे हो जाएंगी? सर्वांग सम हो जाएगी। क्योंकि अगर एक सेट और इक्वल हो गया तो उसके बाद जो साइड बचेगी वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी उसकी। तो दूसरा हमारे पास ये नियम होगा। तो पहले बच्चों एक्सरसाइज 7.3 के लिए हमारे पास दो रूल है, दो नियम आपको ध्यान रखने हैं। एक है साइड 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 सर्वांग समता नियम, और एक है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांग समता नियम। तो इन दो नियमों के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 में। तो बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 की प्रॉब्लम्स। प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। यानी कि कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन कौन से? एबीसी और डीबीसी। तो ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, वो इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति 7.39। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करें, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करें, यहां पे प्रतिच्छेद करें, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी। दूसरा पार्ट है त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीपी। तीसरा पार्ट है एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथा पार्ट है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो चार पार्ट है प्यारे बच्चों इसके, बारी बारी से चारों पार्ट की बात करते हैं। अब अगर हम पार्ट 1 की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो हमें दो त्रिभुज है, इनको सर्वांगसम दिखाना है। कौन कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में
इन दोनों त्रिभुज में, ए बी डी और दूसरी है ए सी डी, इन दो त्रिभुज में। अब आप देखेंगे कि जो ए बी सी त्रिभुज थी और जो बी डी सी त्रिभुज थी, ये समद्विबाहु त्रिभुज थी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहां से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी, ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि उसने कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दिया है, ये तो हमें दे रखा है। ठीक है जी, एक भुजा तो हमारी बराबर होगी इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए। दूसरी बात, अब इस त्रिभुज के लिए ये भुजा भी तो इसके बराबर है, हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी डी, तो इसमें और एक ये है हमारे पास, तो ये भुजा भी इसके बराबर है। तो यहां से हमारे पास कौन सी, बी डी और सी डी बराबर है, तो बी डी बराबर है सी डी या बी सी, ये भी दिया है। और ये देखो एडी दोनों में कॉमन साइड है, एडी त्रिभुज एबीडी में भी है और एसीडी में भी है, तो एडी बराबर है एडी, ये उभयनिष्ठ। तो तीनों, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर दूसरी त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुजें कैसी होंगी, सर्वांग सम होंगी। तो कौन सा नियम लग गया, एस एस एस, सर्वांग समता नियम के अनुसार, नियम के अनुसार एस 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 सर्वांग समता नियम लग गया है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए सी डी के। तो यहां पे हमारा ये एक पार्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कौन कौन सी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, ए बी पी और ए सी पी। अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, ए बी ए सी के बराबर है, दिया है, ये तो हमें दे रखा है। कौन कौन सी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी पी ये वाला त्रिभुज और ए सी पी। तो ए बी और ए सी तो बराबर है नहीं हमारे पास, एक तो अभी हमारे पास बराबर। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो एपी है वो दोनों में है, एपी बराबर है एपी, ये हमारे पास उभयनिष्ठ, ये हमारे पास कॉमन साइड होगी। दो पार्ट तो इक्वेट कर दिया, हमने एक रह गया। अब आप देखिए जो त्रिभुज है हमारी ए बी पी, ये वाली जो त्रिभुज है इसमें ये एंगल बन रहा है, और जो दूसरी त्रिभुज है ए सी पी इसमें ये एंगल। अब देखो जब ये त्रिभुजें बराबर थी, जब हमारी ए बी डी बराबर नहीं, सॉरी सर्वांगसम थी, जब हमारी त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी सर्वांगसम थी, तो ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी भी कह सकते हो आप, बी ए पी भी कह सकते हो। तो कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। तो कोण सी ए डी, क्या नियम लगा, इसको समीकरण एक मान ले तो सीपीसीटी पूरा लिखना चाहेगा, पूरा लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये कौन कौन सा है, बी ए डी, आप इसको बी ए पी भी कह सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि कोण बी ए पी बराबर है कोण सी ए पी, सी ए पी। ये हमारे पास
समीकरण 1 से आ गया, समीकरण 1 से। अब दो साइड इक्वल होगी, कौन कौन सी साइड ली? एक तो ए बी, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ए बी होगी और एक ए पी होगी और इनके बीच का कोण भी हो गया। इसी तरह से इसकी ये दो साइड होगी और उसके बीच का कोण हो गया, यानी कि दो साइड होगी और उसके बीच का एक एंगल हो गया, यानी कि एस ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए सी पी के। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब हम पार्ट थर्ड पे चलते हैं। पार्ट थर्ड में कहा है कि एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी कोण ए और कोण डी, ये पूरा कोण ए और ये पूरा कोण डी, इन दोनों को समद्विभाजित करता है। अब देखिए इसके लिए क्या कहेंगे। एपी कोण ए को समद्विभाजित कब करेगा? जब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये तो इसके बराबर ही है, यहां से देख लो। समीकरण 1 से क्या है? कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी। बी ए डी और सी ए डी बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी ए पी इस पर नीचे तक भी ले जाए तब भी वही कोण बनेगा, बराबर है कोण सी, यहां सी ए डी है, ये सी ए पी लिख दिया इसको, तो सी ए डी और सी ए पी एक ही बात है। अब देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो यानी कि ए पी ने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, ये तो हो गया। अब इस पे आ जाओ, इस पे। अब हमारे पास हमें क्या दिखाना है कि जो एपी है कोण डी को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है और ये जो कोण है वो बराबर है, हमें ये दिखाना है। अब आप देखिए कि जो हमारी ये त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, लिखने की जरूरत नहीं, आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण क्या बनेगा? ए डी बी। तो कोण ए डी बी बराबर होगा कोण एडीसी के। अब ये दो कोण अगर हमारे बराबर होंगे, ये हमारे दो कोण बराबर है। अब आप देखो ये जो पूरा कोण होगा यहां से यहां तक, ये 180 डिग्री का होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं कि कोण, एक तो ये वाला ए डी बी प्लस कोण, अब एक ये वाला कोण बी डी पी, ये 180 डिग्री है, रैखिक युग्म। ठीक इसी प्रकार से कोण एडीसी प्लस कोण सीडीपी ये भी 180 डिग्री है, ये भी हमारे पास रैखिक युग्म हो गया। अब ये दोनों कोण ये दोनों 180 के बराबर है, यानी कि हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए कोण एडीबी प्लस कोण बीडीपी बराबर है कोण एडीसी प्लस कोण सीडीपी, ये बराबर हो गए। अब यहां से आओ, देखो यहां पे हमारा एडीबी और एडीसी ये बराबर थे, तो एडीबी की जगह पे मैं लिख सकता हूं एडीसी प्लस कोण बीडीपी बराबर है ए कोण एडीसी प्लस कोण सीडीपी। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कोण बीडीपी बराबर है कोण
डी पी पी के, यानी कि कोण बी डी पी और कोण सी डी पी ये बराबर हो गए, ये वाले दोनों कोण। तो इसका मतलब एपी ने इस कोण को भी समद्विभाजित कर दिया। यहां से हमारे पास समीकरण 2 लिख देते हैं इसके, और समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये हमारा तीसरा पार्ट है यानी बच्चों, ये हमारा तीसरा पार्ट। और इसके चौथे पार्ट में कहा गया है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी, जो एपी है रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि एक तो ये इस पे लंब दिखाना है और दूसरा इसको समद्विभाजक दिखाना है, दो काम करने हैं। यानी कि ये हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का दिखाना है और दूसरी बात ये इसके बराबर दिखाना है। अब देखो चौथे पार्ट को देखते हैं। जो हमारे पास, मैं यहां से थोड़ी सी ये जगह साफ कर लेता हूं क्योंकि हमारा इसका जो यूज है वो हो चुका है। फोर्थ पार्ट में यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। हमें क्या दिखाना है, एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब भी है यानी कि ये एंगल या ये एंगल हम 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा, और समद्विभाजक यानी कि बीपी और सीपी हमें बराबर दिखाने हैं। अब देखो, क्योंकि त्रिभुज एपीबी सर्वांग है, एबीपी लिख लो या एपीबी लिख लो, तो एबीपी चलो इसके हिसाब से लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीपी, एबीपी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी के, एसीपी के, एबीपी और एसीपी के सर्वांग सम है, यानी कि जिनके संगत भाग है वो बराबर हो गए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो बीपी है, बीपी है वो सीपी के बराबर है। एक बात तो दिखा दी हमने, इसको बराबर दिखा दिया, यानी कि जो पी है ये मध्य बिंदु है, ये बराबर भाग है। तो एक बात तो होगी हमारे पास, इसको हम चार लेते हैं। दूसरा, अब देखो हमारे पास कोण एपीबी प्लस कोण एपीसी ये हमारा 180 डिग्री है। कैसे? रैखिक योग, रैखिक युग्म। एपीबी और एपीसी 180 डिग्री के बराबर है, लेकिन क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, एबीपी और एसीपी, तो ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए कोण एपीबी बराबर है कोण एपीसी के। ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मान यहां पे रख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, कोण एपीसी प्लस कोण एसीपी बराबर है 180 डिग्री, यानी कि दो कोण एसीपी बराबर है 180 डिग्री। कोण एसीपी बराबर है 180 बटे में 2, यानी कि कोण एसीपी बराबर है 90 डिग्री। ए गलत कर दिया हमने भाई, ए पी, यहां पे पी आएगा, ए एपीसी, एपीसी और एबीपी, ये भी हमारा यही था ना। इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया था, एपीबी की जगह पे एपीसी लिख दिया था, तो एपीसी और ये भी एपीसी, तो ये एपीसी है, एपीसी, एपीसी और एपीसी। तो एपीसी हमारा 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री आ गया, और ये दोनों बराबर है, एपीबी और एपीसी बराबर है, यानी कि कोण ए पीबी बराबर है कोण ए पीसी बराबर है 90 डिग्री। अब यहां से इसको हम मान लेते हैं समीकरण 5, तो इसको हमने समीकरण 5 मान लिया। अब आप देखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ये इसके बराबर है, और समीकरण 5 से ये कोण
और ये कोण दोनों ही 90 डिग्री है, यानी कि जो एपी है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो यहां से हम लिख देंगे कि समीकरण 4 और 5 से एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अगर आपको नियम सारे क्लियर है, तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।